आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका अनुभव कई मसीही महिलाएं करती हैं, लेकिन अक्सर नाम बताने में मुश्किल होती है। वो है वो समय जिनसे होकर परमेश्वर हमें ले चलते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जिंदगी या विश्वास बदलता है तो हम महिलाएं तुरंत मान लेती हैं कि कुछ गलत हुआ है। जी हाँ, और यही सोच तय करती है कि हम कैसे जवाब देंगे। ये पूछने के बजाय कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वे अपने विश्वास, आज्ञाकारिता या आत्मिक परिपक्वता पर सवाल उठाने लगते हैं। ये विचार बहुत आम है नतान्या। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि आत्मिक विकास स्थिर और अनुमानित महसूस होगी। हम मान सकते हैं कि अगर परमेश्वर काम कर रहे हैं तो चीजें और स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन बाइबल भावनात्मक स्थिरता या बिना रुके प्रगति का वादा नहीं करती है। इसके बजाय पवित्र शास्त्र परिवर्तन, गति, प्रतीक्षा, मौन, हानि और नवीनीकरण के बारे में ईमानदारी से बात करता है। सबोपदेशक 3:1 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ये पद तुरंत इस विचार को चुनौती देता है कि परिवर्तन का मतलब नाकामी है। ये हमें बताता है कि ऋतुएं यानी समय कोई दुर्घटना नहीं है। वे मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के कार्य करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हम शुरू से ही ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी कठिन समय में होना ये नहीं दर्शाता कि आप आत्मिक रूप से असफल हो रहे हैं। किसी शांत समय में होना ये नहीं बताता कि परमेश्वर ने कार्य करना बंद कर दिया है, और किसी फलदायी समय में होना ये नहीं दर्शाता कि आप आत्मिक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ हैं। आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि स्त्रियां इन समयों से भागें, उन्हें नाम देकर सीमित करें या उन्हें जल्दबाजी में पार करने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम समझें कि पवित्र शास्त्र इन समयों को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, ताकि स्त्रियां जहां वे हैं वहीं पर विश्वास योग्यता के साथ बिना भय, अपराध बोध या भ्रम के जीवन जी सके। क्योंकि जब समयों यानी कि ऋतुओं को बाइबल के दृष्टिकोण से समझा जाता है तो वे विश्वास के लिए खतरा नहीं रह जाते। वे ऐसे स्थान बन जाते हैं बहनों, जहां भरोसा, आज्ञाकारिता और परमेश्वर पर निर्भरता विकसित होती है। इसलिए जब हम आरंभ करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप इस सत्य को थामे रहिए। परिवर्तनशील समयों में परमेश्वर अनुपस्थित नहीं होता। वो आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप हर बात को स्वयं समझ लें, बल्कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा कीजिए और जहां आप हैं वहीं वफादार रहिए। बहनों, आगे बढ़ने से पहले यही वो आधार है जिसे हमें स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जी हाँ नतान्या, समय यानी कि ऋतुएं आकस्मिक नहीं होते। वे आपके जीवन में आने वाले कोई अनियमित व्यवधान या रुकावटें नहीं। वे इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने नियंत्रण खो दिया है या पीछे हट गया है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि समय परमेश्वर द्वारा नियत किए गए हैं। केवल ये विचार ही उन अनेक धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें स्त्रियां अपने मन में लेकर चलती हैं। बहुत सी महिलाएं परिवर्तन को योजना का हिस्सा समझने के बजाय बाधा के रूप में देखती है। इसलिए जब जीवन में बदलाव आता है तो वे विश्वास के स्थान पर चिंता से प्रतिक्रिया देती हैं। कई बार वे यहाँ संघर्ष करती हैं क्योंकि वे अप्रत्याशित समयों को गलती के रूप में समझ लेती हैं। वे सोचते हैं, मेरी जिंदगी ऐसे नहीं चलनी चाहिए थी, या ये योजना का हिस्सा नहीं था। जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सार्वभौमिकता या प्रभुत्व के बारे में बात करता है तो उसमें जीवन के समय भी शामिल होते हैं। परमेश्वर आदि और अंत पर, वृद्धि और विलंब पर, स्पष्टता और उलझन पर भी अधिकार रखता है। किसी विश्वास करने वाले के जीवन में उसकी जानकारी या अनुमति के बिना कुछ भी प्रवेश नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है दर्शकों कि हर मौसम अच्छा होता है। पवित्र शास्त्र में ऐसा कभी नहीं कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हर समय का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का अर्थ हमेशा आराम नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि उसमें अर्थ होता है। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि कोई समय दर्दनाक है तो वो गलत ही होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बार बार दिखाता है कि परमेश्वर दर्द भरे समयों का उपयोग विश्वास, नम्रता
धैर्य और भरोसा उत्पन्न करने के लिए करता है। एक और गलतफहमी ये है कि समय यानी ऋतुएं परमेश्वर की स्वीकृति या अस्वीकृति को दर्शाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र इस प्रकार के सरल निष्कर्ष की शिक्षा नहीं देता। यद्यपि परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासन में रखता है, फिर भी हर कठिन समय अनुशासन नहीं होता। समय प्रशिक्षण, तैयारी या शुद्धिकरण भी हो सकते हैं। और पवित्र शास्त्र दिखाता है कि विश्वास योग्य लोग हर तरह के हालात का सामना करते हैं। आज्ञाकारिता किसी को भी प्रतीक्षा, हानि या कठिनाई से मुक्त नहीं करती। यदि समय यानी कि ऋतुएं परमेश्वर द्वारा नियत किए गए हैं, तो किसी कठिन समय में होना ये स्वतः सिद्ध नहीं करता कि आप आत्मिक रूप से असफल हुए हैं। जब जीवन के समय अचानक बदल जाते हैं तो महिलाएं अक्सर चीजों को तुरंत ठीक करने, उनका अर्थ निकालने या उनसे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। लेकिन यदि समय परमेश्वर द्वारा नियत किए गए हैं तो पहली प्रतिक्रिया नियंत्रण नहीं बल्कि विश्वास होनी चाहिए। जी हाँ, और विश्वास का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ है ये पहचानना कि जब दिशा स्पष्ट ना हो तब भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है तत्काल समाधान की मांग करने के बजाय परमेश्वर के समय के अधीन रहना। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या। पवित्र शास्त्र निरंतर इस बात पर बल देता है कि समय पर परमेश्वर का अधिकार है। हमारी जिम्मेदारी समयों यानी ऋतुओं को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उनके भीतर विश्वास योग्यता से जीवन जीना है। और यही तो आजादी है वाणी। हमें जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ाने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा नहीं करता कि हम अपनी आत्मिक वृद्धि का संचालन स्वयं करें। बिल्कुल सत्य। मसीही लोग समयों को गलत समझते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वे समयों को अपनी भावनाओं के साथ मिला देते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन का आकलन ये पूछकर करते हैं कि मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ, बजाय इसके कि वे पूछे परमेश्वर ने मुझे किस परिस्थिति में रखा है। पवित्र शास्त्र हमें कभी ये नहीं सिखाता कि हम अपने समय को केवल भावनाओं के आधार पर परिभाषित करें। निराश महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही प्रेरित महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। पवित्र शास्त्र भावनाओं को गंभीरता से लेता है वाणी, परंतु उन्हें कभी अंतिम अधिकार नहीं मानता। भावनाएं बताती हैं कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। वे परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या नहीं करती हैं। जी हाँ, ये विशेष रूप से शांत समयों में बहुत महत्वपूर्ण है। जब उत्साह कम हो जाता है या प्रार्थना साधारण सी महसूस होती है तो हम मान लेते हैं कि परमेश्वर दूर हो गया है। परंतु पवित्र शास्त्र कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को भावनात्मक तीव्रता के साथ नहीं जोड़ता। विश्वास के कुछ सबसे गहरे समय भावनात्मक रूप से शांत होते हैं। जब आज्ञाकारिता प्रबल भावनाओं के सहारे बिना भी बनी रहती है, तब भरोसा बढ़ता है। बदलती हुई भावनाएं ये सिद्ध नहीं करती कि परमेश्वर बदल गए हैं। समय हमारी आंतरिक अनुभूति से नहीं बल्कि परमेश्वर के समय और उद्देश्य से परिभाषित होते हैं। जो लोग सच्चे मन से और बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके बीच एक और भ्रम यह है कि वे आरंभ को ही परिपक्वता समझ लेते हैं। क्योंकि कुछ नया, प्रबल या उत्साहपूर्ण महसूस होता है तो वो मान लेते हैं कि वो गहरा भी है। जी हाँ, और यही भ्रम अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म देता है। क्योंकि मैं अभी प्रेरित महसूस कर रही हूँ इसलिए मुझे स्थायी रूप से बदल जाना चाहिए, या क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है इसलिए मेरी वृद्धि तेज और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि हर समय की एक शुरुआत, एक बीज का समय और एक उद्देश्य होता है। किसी समय की शुरुआत ये बताती है कि परमेश्वर ने एक कार्य आरंभ किया है, ये नहीं कि वो कार्य पूरा हो गया है। इसलिए जब हम किसी समय के आरंभिक दिनों को ही परिपक्वता समझ लेते हैं तो हम ये गलत समझ रहे होते हैं कि समय कैसे कार्य करता है। पवित्र शास्त्र कभी ये नहीं सिखाता कि आत्मिक शुरुआत ही आत्मिक परिपक्वता के समान है। शुरुआत महत्वपूर्ण होती है परंतु वे नाजुक भी होती है। इच्छा आवश्यक है लेकिन केवल इच्छा ही धैर्य उत्पन्न नहीं करती। जी हाँ, ये गलतफहमी अक्सर आत्मिक नवीनीकरण के किसी क्षण के बाद दिखाई देती है।
हम प्रतिज्ञाएं करती हैं, इरादे बनाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि स्थायी परिवर्तन तुरंत ही दिखाई देने लगेगा। और जब वो परिवर्तन हमारी अपेक्षा के अनुसार जल्दी नहीं होता, तो निराशा घर कर लेती है। पवित्र शास्त्र यहाँ हमारी सहायता करता है, ये दिखाकर कि परमेश्वर अक्सर शुरुआतों का उपयोग निष्कर्ष के रूप में नहीं, बल्कि निमंत्रण के रूप में करते हैं। परमेश्वर किसी को आज्ञाकारिता की ओर बुला रहे होते हैं, ये घोषित नहीं कर रहा होता कि कार्य पूरा हो चुका है। बिल्कुल सही बात। बाइबल के अनुसार आत्मिक वृद्धि क्रमिक होती है और समय के साथ बार बार की गई आज्ञाकारिता से बनती है। विश्वास योग्यता सीखी जाती है, तुरंत प्राप्त नहीं होती। परिपक्वता उत्साह से नहीं बल्कि धीरज से विकसित होती है। इसी कारण पवित्र शास्त्र धीरज और दृढ़ता पर जोर देता है। वो जानता है कि इच्छा की परीक्षा होगी, आज्ञाकारिता की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी और भावनाएं हमेशा विश्वास को संभाल कर नहीं रखेंगी। याकूब 1:4 कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो इसलिए जो महिलाएं अत्यधिक आत्म सजग होती हैं, वे अपने आंतरिक जीवन पर बहुत ध्यान रखती हैं और इच्छा तथा व्यवहार के बीच तुरंत सामंजस्य की अपेक्षा करते हैं। पवित्र शास्त्र तुरंत सामंजस्य का वादा नहीं करता बहनों, वो वादा करता है कि परमेश्वर समय के साथ अपना काम विश्वास योग्यता से पूरा करेगा। जब किसी शुरुआत को सही दृष्टिकोण से संभाला जाता है तो उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया जाता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाता। हम नई इच्छा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखते हैं, बिना ये सोचे कि सफर पूरा हो गया है। वे ये भी सीखती हैं कि विरोध के लिए तैयार रहना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि वृद्धि का विरोध होगा, निराशा, ध्यान भंग होने, भय और थकान के द्वारा। ये विरोध शुरुआत को निरर्थक नहीं बनाता, बल्कि ये पुष्टि करता है कि वृद्धि केवल इच्छा से बढ़कर धैर्य की ओर बढ़ रही है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या मैं उत्साहित महसूस कर रही हूँ। सवाल ये है बहनों कि क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसकी आज्ञा मानती जा रही हूँ। जी हाँ नतान्या, जब महिलाएं समझती हैं कि शुरुआत निमंत्रण है, आगमन नहीं, तो वे संघर्ष देखकर आश्चर्यचकित होना बंद कर देती हैं और वे मुश्किल को असफलता समझना बंद कर देती हैं। कठिन पराजय का प्रमाण बनने के बजाय निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये दृष्टिकोण धैर्य भी लाता है। महिलाएं स्वयं को जल्दी करने से रोकती हैं, वे तुरंत परिपक्वता की मांग करना छोड़ देती हैं। जी हाँ, और वे नाटकीय परिवर्तन के बजाय स्थिर विश्वास योग्यता को महत्व देना सीखती हैं। इसलिए हमें ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होती है, इच्छा एक वरदान है, लेकिन परिपक्वता समय, आज्ञाकारिता और धैर्य के द्वारा ही बनती है। अब बात आती है कि हमें उस समय यानी कि ऋतु के बारे में बात करनी है जिसे अक्सर मनाया तो जाता है लेकिन ध्यान से जांचा नहीं जाता। वो है फलदायी मौसम। बहुत से लोग मान लेते हैं कि उत्पादकता और स्थिरता ही आत्मिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। फलदायी या परिपूर्णता का समय पुष्टि के रूप में देखा जाता है। यदि बातें अच्छी चल रही हैं या परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो हम अवश्य ही आत्मिक रूप से बढ़ रहे होंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा कोई समीकरण नहीं बनाता। फलदायी समय एक वरदान है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। फलदायी समय परिपक्वता सिद्ध नहीं करता, वो केवल ये दर्शाता है कि उस क्षण परमेश्वर वृद्धि या परिणाम की अनुमति दे रहा है। जी हाँ, और पवित्र शास्त्र बार बार चेतावनी देता है कि अच्छे मौसम या समय के अपने खतरे होते हैं। समृद्धि, प्रभावशीलता और दिखाई देने वाले सफलता चुपचाप परमेश्वर पर निर्भरता को कमजोर कर सकती हैं। यहीं पर कई महिलाएं मौसम या समय को गलत समझती हैं। वे सोचती हैं कि खतरा केवल कठिनाइयों में ही होता है। जब कोई समय या मौसम फलदायी होता है तो महिलाएं स्वयं परमेश्वर के स्थान पर अपनी दिनचर्या, कौशल या परिणामों पर निर्भर होने लग सकती हैं। निर्भरता धीरे धीरे बदल जाती है और अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। ये परिवर्तन शायद ही कभी जानबूझकर होता है। अधिकांश महिलाएं यह निर्णय नहीं लेती कि वे परमेश्वर के स्थान पर स्वयं पर भरोसा करें। ये धीरे धीरे होता है क्योंकि फलदायी होने से नियंत्रण या स्थिरता का एक एहसास उत्पन्न
करने लगता है। और क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, ये खतरा अक्सर बिना चुनौती दिए ही बना रहता है। जब कोई स्पष्ट पीड़ा नहीं होती तो महिलाएं अपने हृदय की सावधानी पूर्वक जांच करना बंद कर सकती हैं। पवित्र शास्त्र चेतावनी देता है कि सफलता सजगता को मंद कर सकती है। जब जीवन फलदायी होता है तो प्रार्थना केवल एक दिनचर्या बन सकती है। वचन परिचित सा लगने लगता है और विनम्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। फलदायी समयों में एक और खतरा है पहचान का धीरे धीरे बदलना। महिलाएं स्वयं को इस आधार पर परिभाषित करने लग सकती हैं कि वे क्या उत्पन्न कर रही हैं, ना कि इस आधार पर कि वे मसीह में कौन है। ये विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए सत्य है जो विश्वास योग्यता से सेवा करती हैं। जब सेवकाई अच्छी चल रही हो या जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई जा रही हो तो पहचान परमेश्वर की संतान होने से हटकर उपयोगी होने पर केंद्रित हो सकती है। परंतु पवित्र शास्त्र कभी भी पहचान को परिणामों या उपलब्धियों में स्थिर नहीं करता। पहचान परमेश्वर की संतान होने में जड़ित है, प्रभावी होने में नहीं। गलतियों 2:20 हमें याद दिलाता है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। फलदायी समय दबाव भी उत्पन्न कर सकता है। हमें लग सकता है कि हमें गति बनाए रखनी है, परिणामों की रक्षा करनी है या धीमे पड़ने से बचना है। यह दबाव अक्सर स्वयं को आवश्यकता से अधिक खींच लेने की ओर ले जाता है। महिलाएं अक्सर मान लेती हैं कि आज्ञाकारिता का अर्थ है हर बात के लिए हाँ कहना, क्योंकि ये समय अच्छा चल रहा है। लेकिन पवित्र शास्त्र फलदायी होने को रुकावट के समान नहीं ठहराता। परमेश्वर अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को कभी भी उत्पादकता के लिए बुद्धि, विश्राम या नम्रता का बलिदान करने के लिए नहीं बुलाता। ये बिल्कुल सत्य बात है वाणी। और एक और खतरा तुलना का भी है इसमें। फलदायी समय दिखाई देते हैं। जब किसी एक महिला का समय बहुत उत्पादक होता है तो दूसरी महिलाएं स्वयं को कमतर या पीछे समझ सकती हैं, और जो महिला फलदायी समय में है वो भी अनजाने में तुलना करने लग सकती है कि परमेश्वर पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं को दूसरों से वो मापने लगती है। पवित्र शास्त्र समयों की कोई श्रेणी नहीं बनाता। एक महिला का फलदायी होना उसे दूसरी महिला की प्रतीक्षा की तुलना में आत्मिक रूप से श्रेष्ठ नहीं बनाता। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। इसी कारण पवित्र शास्त्र बहुतायत के समय में बार बार विनम्रता का आह्वान करता है। फलदायी होने का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना नहीं है दर्शकों, मेरी बहनों, बल्कि कृतज्ञता उत्पन्न करना है। फलदायी समय ये परखते हैं कि एक महिला परमेश्वर पर उसके स्वरूप के कारण भरोसा करती है। ये केवल उन परिणामों के कारण जो वे उससे उत्पन्न करने देता है। वो ये भी जांचते हैं कि आज्ञाकारिता प्रेम में जड़ित है या परिणामों में। जब फलदायी होना हटा लिया जाता है तो जो शेष रह जाता है वही प्रकट करता है कि भरोसा वास्तव में कहाँ रखा गया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि फलदायी समय बुरे होते हैं, वे आशीष हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि आशीषों को सावधानी से संभालना भी चाहिए। व्यवस्था विवरण 8 उसका 17 से 18 हमें चेतावनी देता है कि हम अपने मन में ये ना कहें, ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु ये स्मरण रखें कि उत्पन्न करने की सामर्थ देने वाला केवल और केवल प्रभु ही है। फलदायी समय में विश्वास योग्यता का स्वरूप कृतज्ञता, सजगता, नम्रता और परमेश्वर पर निरंतर निर्भरता में दिखाई देता है। यह इस बात को स्मरण रखने में प्रकट होता है कि फल केवल प्रयास से नहीं बल्कि परमेश्वर से आता है। इसलिए हमें ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। उत्पादक समय विश्राम का स्थान नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी या प्रबंधन है, और किसी महिला का फलदायी होने के समय में परमेश्वर के साथ चलना अक्सर ये निर्धारित करता है कि जब समय बदलेगा तो वो कैसे चलेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और इस बात को समझना हमें अगले विषय के लिए तैयार करता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बारे में भी ईमानदारी से बताता है कि जब फलदायी होना नुकसान या परिवर्तन का रास्ता दिखाती है तो क्या होता है। अब हमें हानि और परिवर्तन के समयों के बारे में बात करने की जरूरत है। ये वे समय होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि कुछ जोड़ा नहीं जा रहा बल्कि छीना जा रहा है। हम अक्सर इन समयों को असफलता के रूप में समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हम शायद पीछे जा रहे हैं, हमने कुछ खो दिया है, या अपनी विश्वास योग्यता के बावजूद
हमने अपने परमेश्वर की कृपा को खो दिया है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र हानि और परिवर्तन को पीछे हटना नहीं ठहराता, वो उन्हें परमेश्वर के गढ़ने वाले कार्य का हिस्सा बनाता है। किसी समय यानी ऋतु का समाप्त होना ये नहीं दर्शाता कि वृद्धि व्यर्थ हो गई है। ये इसलिए मायने रखता है कि हम बुद्धि को अधिक पाने से मापते हैं। जब कुछ समाप्त होता है तो ये गिरावट जैसा महसूस हो सकता है, परंतु समय केवल जोड़ने से आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी परमेश्वर अपनी पुत्रियों को घटाने के द्वारा भी आगे बढ़ाता है। छोड़ना अक्सर निर्माण या आत्मिक गठन के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ वाणी, और यहीं पर दुख या शोक प्रवेश करता है। हानि अपने साथ उदासी, निराशा और उलझन लेकर आती है। पवित्र शास्त्र शोक को आत्मिकता की कमी नहीं मानता, वो विलाप के लिए स्थान देता है। जी हाँ, विश्वास हानि से इनकार नहीं करता। विश्वास हानि को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने लाता है। पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है कि विश्वास योग्य महिलाएं और पुरुष शोक करते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते थे। इन समयों में एक और चुनौती पहचान की होती है। जब भूमिकाएं बदलती हैं या जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं, तो महिलाएं अक्सर पूछती हैं, अब मैं कौन हूं? रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहचान समयों, भूमिकाओं या उपयोगिता में स्थिर नहीं होती। पहचान इस सत्य पर स्थिर होती है कि हम परमेश्वर के हैं। आमीन। और यही सत्य परिवर्तन के समय महिलाओं को स्थिरता देता है। परिवर्तन जीवन की उन बातों को हटा सकता है जो पहले पहचान का आधार थी, परंतु वो उनके मूल्य या बुलाहट को नहीं हटाता। कई महिलाएं इसलिए भी संघर्ष करती हैं क्योंकि वे अपेक्षा करती हैं कि हानि के समयों के साथ स्पष्ट कारण या स्पष्टीकरण भी मिलेगा। वे सोचती हैं, यदि मुझे समझ में आ जाए कि ये क्यों हुआ तो मैं उसे स्वीकार कर सकूंगी। परंतु पवित्र शास्त्र भरोसे से पहले स्पष्टीकरण की प्रतिज्ञा नहीं करता। कुछ समय ऐसे होते हैं जिन्हें पहले जीना पड़ता है, बाद में समझा जाता है, और कुछ शायद कभी पूरी तरह समझ में भी ना आए। हानि और परिवर्तन ये परखते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर के उपहारों में जड़ित है या स्वयं परमेश्वर में। ये समय जीवन की गति को भी धीमा कर देते हैं। जो पहले बहुत फलदायी लगता था वो अब शांत लग सकता है। वो शांति खालीपन नहीं है, ये वो स्थान हो सकता है जिसे परमेश्वर हमारी इच्छाओं और निर्भरता को नया आकार देने के लिए उपयोग कर रहा हो। जी हाँ, इसलिए हमें ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, हानि का समय त्याग दिए जाने का समय नहीं है। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि आप परमेश्वर का कार्य देख रहे हैं कि समाप्त हो गया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पहले से भिन्न प्रकार से और अक्सर पहले से अधिक गहराई से कार्य कर रहा है। इसे समझने से महिलाएं निराशा में डूबे बिना शोक कर सकती हैं और तुरंत स्पष्टता की आवश्यकता के बिना भरोसा कर सकती हैं। पवित्र शास्त्र उन समयों के बारे में भी सीधे बात करता है जब परमेश्वर मौन प्रतीत होते हैं और प्रतीक्षा बहुत लंबी महसूस होती है। जी हाँ नतान्या, ऐसे समय भी आते हैं जब कुछ भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता और परमेश्वर मौन प्रतीत होता है। जी हाँ, मौन बहुत संबंध परक महसूस होता है। महिलाएं केवल ये नहीं सोचती कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि वे महसूस करती हैं कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा। प्रतीक्षा व्यक्तिगत लगने लगती है और विलंब बहुत भारी महसूस होता है। और यही पवित्र शास्त्र इस धारणा को चुनौती देता है। मौन त्याग नहीं है और प्रतीक्षा उपेक्षा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी बार या कितनी जल्दी उत्तर देता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर अपेक्षा करते हैं कि यदि परमेश्वर निकट है तो वो स्पष्ट करेंगे, आश्वासन देंगे या तुरंत समाधान करेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र निरंतर स्पष्टीकरण या तत्काल उत्तर की प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। जी हाँ, इसके बजाय पवित्र शास्त्र दिखाता है कि परमेश्वर ऐसे समयों की अनुमति देता है जब उसके लोग बिना किसी नई शिक्षा या भावनात्मक आश्वासन के केवल पहले से प्रकट किए गए सत्य के आधार पर आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा ये प्रकट करती है कि हमारी शांति किस पर टिकी हुई है। जब स्पष्टता हट जाती है तो शांति टूट जाती है। तो ये दर्शाता है कि हमारी शांति भरोसे से अधिक समझ पर आधारित थी। ये समय नियंत्रण को भी हटा देते हैं।
विश्वास योग्य और जिम्मेदार लोग अक्सर ये खोजते हैं कि वे परमेश्वर के समय पर भरोसा करने के बजाय परिणामों को नियंत्रित करने पर अधिक निर्भर थे। नियंत्रण का खो जाना भय को उत्पन्न कर सकता है। उत्पादकता धीमी हो जाती है, प्रगति दिखाई ही नहीं देती और विश्वास उत्साहपूर्ण होने के बजाय शांत महसूस होता है। पवित्र शास्त्र उस शांति को असफलता नहीं मानता है बहनों, वो उसे निर्माण की प्रक्रिया मानता है। कुछ प्रकार का भरोसा सक्रिय समयों में विकसित नहीं होता, वो केवल प्रतीक्षा में बनता है। फिर भी अपराध बोध अक्सर उभर आता है। विलंब को आसानी से इस रूप में समझ लिया जाता है कि हमने गलत तरीके से प्रार्थना की, पर्याप्त विश्वास नहीं किया या परमेश्वर की इच्छा को चूक गए। पवित्र शास्त्र इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। यहाँ नतान्याह हम ये देखते हैं, प्रतीक्षा हमेशा सुधार के लिए नहीं होती, अक्सर ये तैयारी के लिए होती है। हो सकता है परमेश्वर उत्तर देने के बजाय धैर्य, विनम्रता और निर्भरता को आकार दे रहे हों। जी हाँ, और चुप्पी या मौन हमारी अपेक्षाओं को भी परखती है। परमेश्वर कभी कभी आश्वासन को रोक लेता है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भरोसा परिपक्व हो सके। इंतजार करने का एक और खतरा है घबराहट। अनिश्चितता से बचने के लिए किसी भी तरह से परिस्थितियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना। पवित्र शास्त्र लगातार जल्दबाजी में काम करने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। यशाया 30:18 कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। प्रतीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि कुछ ना किया जाए, इसका अर्थ है परिणामों की मांग किए बिना आज्ञाकारिता में बने रहना। विश्वास योग्यता तब भी जारी रहती है जब परिणाम दिखाई नहीं देते। इस तरह का विश्वास नाटकीय नहीं होता, लेकिन ये गहरा होता है। ये बिना उत्तर के प्रार्थना करता है, पुष्टि के बिना आज्ञा का पालन करता है और समय सीमा जाने बिना भरोसा करता है। पवित्र शास्त्र हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर इस विश्वास योग्यता को देखता है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है दर्शकों कि प्रार्थना बेकार है, और विलंब का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर दूर है। इसलिए हमें उन महिलाओं के लिए ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए जो स्वयं को भूला हुआ महसूस करती हैं। मौन में परमेश्वर अनुपस्थित नहीं है, प्रतीक्षा में वो लापरवाह नहीं है। और प्रतीक्षा और मौन त्याग नहीं है। अक्सर ये वही समय होते हैं जब परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा उन दृश्यमान समयों से भी अधिक गहरा और मजबूत होता है जो सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं हो पाता। अंत में हमें एक आखिरी सोच को ठीक करने की जरूरत है बहनों, जो अक्सर इस बात को प्रभावित करती है कि हम समयों या ऋतुओं को कैसे अनुभव करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा समयों के भीतर छिपी होती है और उसे परिस्थितियों या भावनाओं के माध्यम से खोजा जाना चाहिए। यदि मैं इस समय को सही ढंग से समझ लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। परंतु पवित्र शास्त्र परमेश्वर की इच्छा को अनुभवों में छिपा हुआ कोई गुप्त संकेत या कोड के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा प्रकट की गई है, छिपाई नहीं गई। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारा पवित्रीकरण है, अर्थात विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता, प्रेम, नम्रता और भरोसा, चाहे समय ऋतु कुछ भी हो। तो बहनों, हमारे साथ आज बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए ये वक्त होगा आपसे विदा लेने का, लेकिन अगर आज आपने इस भाग से कुछ सीखा है और किसी के साथ साझा करना चाहती हैं तो आप इसे पुनः हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी पे देख सकती हैं, किसी के साथ साझा कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं कि आपके लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें।